यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव की त्वचा जो पहले तांबे जैसी थी, अब हल्के सुनहरे रंग की हो गई थी और उसने अपना दाहिना हाथ छाती पर फेरा और वह पूरी तरह से कठोर महसूस हुई। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। इस क्षण उसका शरीर पहले की तुलना में 2 गुना से अधिक मजबूत हो गया था। कुछ देर सोचने के बाद आरव को इसका कारण समझ में आ गया। उसके शारीरिक शरीर में परिवर्तन का श्रेय हिमात्मा फल को दिया जा सकता है। जैसा कि बुजुर्ग मुनिश ने एक बार कहा था कि शरीर को मजबूत करने के लिए उसे उत्तेजित करना पड़ता है। जाहिर है, हिमात्मा फल से मिला प्रोत्साहन उसके शरीर को मजबूत करने के लिए काफी था। आखिर इसने उसके शरीर को नरक अग्नि के समान ही नुकसान पहुंचाया था। बेशक यदि केवल हिमात्मा फल ही होता तो उसका शरीर इस हद तक मजबूत नहीं हो पाता। इस प्रक्रिया के दौरान जब उसका शरीर बेहतर हो रहा था तो उसके आत्मिक केंद्र के भीतर की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा ही वह मुख्य शक्ति थी जिसने इस परिवर्तन को प्रेरित किया। सुनहरी गूढ़ ऊर्जा में जबरदस्त आक्रामक क्षमताएं थीं और उसकी पुनर्स्थापना क्षमताएं भी बहुत भयानक थीं। हर बार जब उसके आत्मिक केंद्र के भीतर की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा ने उसके शरीर को शुद्ध किया तो उसके शारीरिक शरीर और शक्ति में एक गुणात्मक परिवर्तन आया। संक्षेप में, इस बार उसकी शक्ति और शारीरिक शरीर में सुधार मुख्य रूप से सुनहरी गूढ़ ऊर्जा और हिमात्मा फल के कारण हुआ था। अन्यथा यदि वह केवल सुनहरी गूढ़ ऊर्जा पर निर्भर रहता तो शायद उसकी शारीरिक शक्ति और साधना इस हद तक बेहतर नहीं हो पाती। ठीक इसी क्षण एक बैंगनी रोशनी चमकी और फिर बैंगनी मिंक उसके सामने प्रकट हुआ। वह उछलकर आरव के कंधे पर आ गया और अपना छोटा सा सिर आरव के चेहरे से रगड़ने लगा। जाहिर है, वह फिर से आरव से प्यार पाना चाहता था। आरव ने बैंगनी मिंक को अपनी बाहों में लिया और इस छोटे साथी को देखा जो अब इतना आज्ञाकारी लग रहा था और गंभीरता से कहा, छोटे साथी, क्या तुमने जानबूझकर मुझे वह हिमात्मा फल खिलाया ताकि सुनहरी गूढ़ ऊर्जा मेरी मदद करे? आरव मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि छोटे साथी के लिए उसे नुकसान पहुंचाना असंभव था और इसमें कोई संदेह नहीं था। हालांकि छोटे साथी ने पहले उस महत्वपूर्ण क्षण के दौरान उदासीनता बनाए रखी थी, इसलिए केवल एक ही व्याख्या हो सकती थी और वह यह थी कि छोटे साथी को सब कुछ पता था। इतना ही नहीं, उसके पास इससे निपटने की एक योजना भी थी। बैंगनी मिंक की आंखें घूमने लगीं। जब उसने यह देखा तो आरव ने तुरंत उसका छोटा सा सिर पकड़ लिया और कहा, झूठ मत बोलो। क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया ताकि भंवर मेरी शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करे? थोड़ी देर बाद बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया। यह देखकर आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर पूछा, क्या तुम उससे बात कर सकते हो? इस बार बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया। तो तुम सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे? आरव ने आश्चर्य से कहा। बैंगनी मिंक को थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ और वह कूदकर आरव के कंधे पर चला गया और पूरी ताकत से अपना सिर आरव के चेहरे से रगड़ने लगा। आरव ने कड़वाहट से हंसते हुए सिर हिलाया। उसने बहुत पहले ही अपने आत्मिक केंद्र की जबरदस्त क्षमता का अनुभव कर लिया था, लेकिन यह तब तक पहल करके उसकी मदद नहीं करता था जब तक कि वह मृत्यु के कगार पर न हो। जाहिर है, यही छोटे साथी का इरादा था। लेकिन क्या होगा अगर सूक्ष्म भंवर मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं करता? आरव ने इस विचार पर आगे सोचना बंद कर दिया क्योंकि यह अर्थहीन था। उसकी शक्ति में आया जबरदस्त गुणात्मक परिवर्तन एक निर्विवाद तथ्य था और उसे आरोहण रैंकिंग्स की प्रतियोगिता के दौरान उन विशाल प्रतिभाओं का सामना करने का अब कहीं अधिक आत्मविश्वास था, खासकर उसके शारीरिक शरीर की ताकत। उसके अनुमानों के अनुसार यह उस अयस्क वानर कबीले के बैंगनी लबादा पहने नौजवान से बहुत अलग नहीं थी जिससे वह उस दिन मिला था।
जहां तक मनुष्यों की बात है, संभवतः युवा पीढ़ी में लगभग कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसके शारीरिक शरीर की ताकत का मुकाबला कर सके। आरव ने अपने विचारों को रोका और बैंगनी मिंक से पूछा, छोटे साथी, क्या मैं एक और हिमात्मा फल खा सकता हूँ? अगर वह एक और खाता और इससे उसकी शक्ति और शरीर में फिर से ऐसा परिवर्तन आता, तो उसके पास अभी भी दो और। बैंगनी मिंक ने जल्दी से सिर हिलाया। उसने अपने छोटे पंजे से आरव के पेट की ओर इशारा किया और फिर कुछ बताने के लिए अपने पंजे हिलाने लगा। आरव मुस्कुराया और कहा, ठीक है, चिंतित मत हो, मैं इसे अभी नहीं खाऊंगा। वह स्वाभाविक रूप से बैंगनी मिंक को समझ गया। वह बता रहा था कि वह दूसरा नहीं खा सकता क्योंकि इस बार सूक्ष्म भंवर उसे मरते हुए देखेगा। आखिर वह कोई मूर्ख तो था नहीं, इसलिए वह छोटे साथी की चाल में दोबारा नहीं फंसेगा। बूम! ठीक इसी क्षण गुफा के बाहर अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और फिर पूरी गुफा थरथरा उठी। अगले ही पल वह तुरंत ढह गई। आरव का भाव बदल गया। उसने तेजी से अपना दाहिना पैर जमीन पर मारा और उसका शरीर ऊपर की ओर उछला। उसी समय उसने अपनी तलवार निकाली और उसे गिरती हुई बड़ी चट्टानों की ओर ऊपर की तरफ चलाया। बूम! जहां जहां बैंगनी स्पिरिट तलवार गुजरी, अनगिनत चट्टानें नीचे बिखर गईं। गुफा से बाहर कूदने के बाद आरव ढही हुई गुफा के ऊपर पहुंचा और उसने दूर की ओर देखा। उस दिन चट्टान के नीचे खड़ा घुंघराले दाढ़ी वाला मजबूत आदमी उसे दूर से घूर रहा था। जाहिर है, लांगवीर नाम के इसी मजबूत आदमी ने गुफा को ढहाया था। इस मजबूत आदमी को देखकर आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह मजबूत आदमी उसका पीछा करते हुए यहां तक आ जाएगा। साथ ही उसे अपने दिल में सौभाग्य महसूस हुआ, क्योंकि अगर मजबूत आदमी थोड़ी देर पहले आता तो शायद वह मर चुका होता। मनुष्य, हिमात्मा वृक्ष सौंप दे, वरना मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगा, मजबूत आदमी ने आरव को घूरते हुए कहा। उसके स्वर में हत्या की नीयत और गुस्सा बिल्कुल भी छिपा नहीं था। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? आरव ने पलटकर पूछा। मनुष्य, अगर तू राख में भी बदल जाए तो मैं, लांगवीर, तेरी महक कभी नहीं भूलूंगा। तेरे कंधे पर बैठे छोटे साथी के लिहाज से मैं तुझे हिमात्मा वृक्ष सौंपने के बाद जाने दूंगा, मजबूत आदमी ने गहरी आवाज में कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें देर हो गई। मैंने फल पहले ही खा लिए हैं। मनुष्य, क्या तुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? लांगवीर नाम के मजबूत आदमी ने गुस्से से कहा, क्या तेरी जैसा मनुष्य हिमात्मा फल खाने की हिम्मत करेगा? यहाँ तक कि मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य के आत्मिक स्तर के रूपांतरित डार्क बिस्ट भी इसे ऐसे ही खाने की हिम्मत नहीं करते। तू किसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है? मैं तुझे आखिरी बार बता रहा हूँ, वृक्ष और फल सौंप दे, वरना आज तेरी मौत का दिन होगा। लांगवीर की बात सुनकर आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। आत्मिक स्तर के डार्क बिस्ट भी इसे अकेले खाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही खा लिया। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। इस क्षण आरव को अचानक लगा कि वह असाधारण है। क्यों? क्योंकि उसके जैसा पहले दिव्य स्तर का साधक ऐसा कुछ कर चुका था जो आत्मिक स्तर का डार्क बिस्ट भी करने की हिम्मत नहीं करता। तो क्या यह असाधारण नहीं था? लांगवीर ने अपनी मुट्ठियां कस लीं जब उसने आरव को चुप देखा और फिर गुस्से से कहा, मनुष्य, मैं तुझे आखिरी बार पूछता हूँ, तू इन्हें सौंपेगा या नहीं? अगर लांगवीर आरव के कंधे पर बैठे रहस्यमय छोटे साथी से नहीं डरता, तो वह इतनी लंबी चौड़ी बात बिल्कुल भी नहीं करता। आरव ने कंधे उचकाए और कहा,
खजाने उसी के होते हैं जिसके पास क्षमता होती है। नहीं, यह कहना चाहिए कि जिसके पास शक्ति होती है। मैं मानता हूं कि तुम्हारी शक्ति वास्तव में अच्छी है, लेकिन तुम्हें अकेले मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था। क्या यह बस अपनी जान देना नहीं है? इस बार लांगवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। पहले वह गुस्से से अभिभूत था और उसने इस समस्या पर विचार नहीं किया था। अब जैसे ही आरव ने ये शब्द कहे, उसे अचानक याद आया कि वह शायद इस मनुष्य और छोटे साथी दोनों से नहीं निपट पाएगा। आखिर वह मानव स्त्री अब उसे व्यस्त रखने के लिए यहाँ नहीं थी, इसलिए उसे उन दोनों से अकेले निपटना था। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो लांगवीर ने आरव के कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक को घूरा और कहा, तुम मेरे डार्क बिस्ट दल के सदस्य हो, तो तुम एक मनुष्य के साथ क्यों हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा कबीला मिटा दिया जाएगा? यह सुनकर आरव हंस पड़ा। यह साथी वास्तव में मुझे और छोटे साथी के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि हमें अलग कर सके। कहने की जरूरत नहीं, यह विचार बेहद अच्छा है। लेकिन क्या यह संभव है? बैंगनी मिंक ने पलक झपकाई और फिर उसने लांगवीर की ओर इशारा किया और फिर आरव की ओर, और ऐसा लगा कि वह लांगवीर से कह रहा हो कि वह आरव के साथ हो जाए। आरव ने आंखें घुमाईं। लांगवीर एक रूपांतरित डार्क बिस्ट था। हालांकि वह आत्मिक स्तर पर नहीं था, लेकिन उसने फिर भी मानव रूप धारण कर लिया था और उसके पास मनुष्य की सच्ची बुद्धि थी। तो लांगवीर आरव के साथ कैसे हो सकता था? छोटा साथी वास्तव में बहुत भोला था। निश्चित रूप से लांगवीर तुरंत आग बबूला हो गया। उसके शरीर के भीतर से हिंसक हत्या की नीयत तेजी से उभरी और वह गुस्से से दहाड़ा। तू सच में चाहता है कि मैं एक मनुष्य का साथ दूं? क्या तू मेरा अपमान कर रहा है? जब छोटे साथी ने देखा कि लांगवीर वास्तव में उस पर भड़क उठा है, तो वह भी गुस्से में आ गया। उसका शरीर चमका और वह लांगवीर के पास पहुंच गया और अपने छोटे पंजे के एक झटके के साथ लांगवीर के सामने बैंगनी रोशनी की एक किरण तुरंत प्रकट हुई। इस अजीब हमले को देखकर लांगवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। यह हमला वास्तव में अजीब, चौंकाने वाला और अत्यधिक रहस्यमय है। लांगवीर ने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर भींची और फिर उसने अपने सामने प्रकट हुई बैंगनी रोशनी की ओर जोर से वार किया। बूम! बैंगनी रोशनी बिखर गई जबकि लांगवीर कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि ठीक इसी क्षण उसके पीछे हटते हुए शरीर के पीछे अचानक बैंगनी रोशनी की एक और किरण प्रकट हो गई। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बैंग! लांगवीर अचानक पकड़ा गया और बैंगनी प्रकाश सीधा उस पर लगा। इसके अलावा उस भयानक प्रकाश में समाहित ऊर्जा ने उसे सीधे आरव की ओर धकेल दिया। हालांकि यह अंत नहीं था। जैसे ही लांगवीर दूर धकेला गया, एक और बैंगनी प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। तो लांगवीर का विशालकाय शरीर सीधे उस बैंगनी प्रकाश से टकराया। बैंग! एक और विस्फोट हुआ। ठीक इसी तरह कुछ ही सांसों में लांगवीर को लगभग 10 बैंगनी प्रकाशों का सामना करना पड़ा। बैंग! लांगवीर का शरीर अचानक हवा में विस्फोटक रूप से बड़ा हो गया और उसने तुरंत अपना वास्तविक रूप हासिल कर लिया। अपना वास्तविक रूप हासिल करने के बाद लांगवीर ने सिर उठाया और गुस्से में दहाड़ा, फिर उसका शरीर सीधे बैंगनी मिंक की ओर झपटा। उसकी गति इतनी तेज थी कि आरव भी चकित रह गया। फिर भी आरव ने निष्क्रिय खड़े रहने का फैसला किया। इसके पीछे कारण यह था कि एक तो यह छोटे साथी का इरादा था और दूसरा यह भी था कि वह बैंगनी मिंक पर भरोसा करता था। आरव हमेशा एक बात पर दृढ़ विश्वास रखता था और वह यह थी कि आत्मिक स्तर से नीचे का कोई भी डार्क बिस्ट छोटे साथी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था।
निश्चित रूप से जैसे ही लांगवीर बैंगनी मिंक की ओर झपटा, बैंगनी मिंक का शरीर चमका और वह मौके से गायब हो गया, और फिर वह ठीक उसी जगह प्रकट हुआ जहां लांगवीर कुछ क्षण पहले खड़ा था। उसी समय एक बैंगनी प्रकाश तुरंत लांगवीर के सामने प्रकट हुआ। बैंग लांगवीर उसे चकमा नहीं दे सका और उसे उस बैंगनी प्रकाश की पूरी शक्ति झेलनी पड़ी। हालांकि उसकी रक्षात्मक क्षमता के कारण इस बैंगनी प्रकाश से उसे कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ और ज्यादा से ज्यादा बस दर्द हुआ। जिस जगह पर बैंगनी मिंक कुछ क्षण पहले था, वहां खड़ा लांगवीर का शरीर कांपा और उसने अपना मानव रूप वापस पा लिया। इस समय उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उसने छोटे साथी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, तुम्हारा असल में पृष्ठभूमि क्या है? छोटे साथी ने उसे जवाब नहीं दिया। उसने बस लांगवीर की ओर इशारा किया और फिर आरव की ओर इशारा किया। जाहिर है उसका इरादा अभी भी इस रूपांतरित डार्कबिस्ट को वश में करने का था। आरव के मुंह के कोने मुड़े। छोटे साथी के इरादे अच्छे थे, लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। इस दुर्जय रूपांतरित डार्कबिस्ट को वश में करना, किसी भी तरह से आरव को इसे पूरा करने में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन लांगवीर को मारना संभव हो सकता था। निश्चित रूप से लांगवीर के खुरदुरे चेहरे पर तुरंत गुस्से का भाव छा गया और उसने अपना दाहिना हाथ आरव की ओर इंगित किया और कहा, तुम चाहते हो कि मैं एक इंसान के साथ जाऊं? पहले दिव्य स्तर के एक छोटे से इंसान के पास क्या योग्यता है कि वह मुझे, लांगवीर, को अपने साथ रखे? क्या वह इसके लायक भी है? वह नहीं जानता था कि यह रहस्यमय छोटा साथी इस इंसान के साथ क्यों रह रहा था, लेकिन वह बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। न केवल यह इंसान केवल पहले दिव्य स्तर का गूढ़ साधक था, वह आत्मिक स्तर या आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के साथ भी नहीं जाएगा। वह आकाशगर्जन दैत्य भेड़िया कबीले का एक कुलीन था जिसके पास एक दिव्य जानवर का रक्त था। एक इंसान के साथ रहना क्या मजाक है? बैंगनी मिंक भी क्रोधित हो गया। उसने लांगवीर को एक और सबक सिखाने के इरादे से अपना छोटा पंजा लहराया। ठीक उसी क्षण आरव ने छोटे साथी को रोका और फिर उसने लांगवीर की ओर देखा और कहा, लांगवीर, हम एक शर्त क्यों न लगाएं? बेशक तुम मना कर सकते हो, लेकिन मेरी राय में तुम अकेले हम दोनों को हराने में बिल्कुल असमर्थ हो। आरव मन ही मन खुश हुआ, फिर भी उसका भाव अपरिवर्तित रहा जब उसने कहा, हम लड़ेंगे। अगर मैं हारता हूं तो मैं तुम्हें हिमात्मा वृक्ष वापस कर दूंगा, और अगर तुम हारते हो तो तुम्हें 10 साल तक मेरे साथ रहना होगा। यह केवल 10 साल है, इसलिए यह डार्कबिस्ट्स की जीवन अवधि की तुलना में एक पल जैसा है। तुम्हारा क्या विचार है? हम लड़ेंगे। लांगवीर के चेहरे पर गहरा तिरस्कार उभरा जब उसने कहा, अगर तुम इसकी मदद के बिना हो तो इंसान, मैं तुम्हें किसी भी समय चूर चूर कर सकता हूं। आरव ने कंधे उचकाए और कहा, लांगवीर, ऐसी अर्थहीन बातें मत करो। बस मुझे बताओ कि तुम शर्त लगाने को तैयार हो या नहीं। लांगवीर की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, इंसान, क्या तुम गंभीर हो? बेशक, आरव ने सिर हिलाया। यह हिस्सा नहीं लेगा। नहीं लेगा। लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, लांगवीर ने कहा। तुम जैसे इंसान लालची और धूर्त होते हो और अपनी बातों से पलटना तुम्हारे बीच एक आम बात है। क्या ऐसा नहीं है? ठीक उसी क्षण आरव के कंधे पर बैठा बैंगनी मिंक बाहर चमका और फिर उसने अपने पंजे से खुद की ओर इशारा किया जैसे कि वह आरव के लिए गारंटी दे रहा हो। यह देखकर लांगवीर ने आगे कुछ नहीं कहा। महापर्वत श्रृंखला में डार्कबिस्ट्स वास्तव में भरोसेमंद थे, क्योंकि अगर वे नहीं होते तो वे यहाँ जीवित नहीं रह पाते। खासकर वे डार्कबिस्ट्स जिनके पास दुर्जय ताकत थी, वे अपनी विश्वसनीयता पर और भी अधिक महत्व देते थे।
क्योंकि अगर वे भरोसेमंद नहीं होते तो कोई भी उनके अधीन होने को तैयार नहीं होता। दूसरी ओर भले ही इस रहस्यमय छोटे साथी की ताकत को अत्यंत दुर्जेय नहीं कहा जा सकता था, इसे कमजोर भी नहीं कहा जा सकता था। किसी भी मामले में वह छोटे साथी से लड़ना नहीं चाहता था। कुछ देर खामोश रहने के बाद लांगवीर ने आरव की ओर देखा और कहा, इंसान, मैं तुम्हारे साथ यह शर्त लगाता हूँ। आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, अगर तुम मेरे अधीनस्थ नहीं बनना चाहते और हिमात्मा वृक्ष को वापस लेना चाहते हो तो अपने वास्तविक रूप में लौटना तुम्हारे सर्वोत्तम हित में है। लांगवीर उपहास से हंसा और कहा, इंसान, तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। 10 घूंसे मैं तुम्हें 10 घूंसों के भीतर खत्म कर दूंगा। यह सुनकर आरव ने मन ही मन सिर हिलाया। लगता है कि विरोधियों को कम आंकने की घातक कमी केवल इंसानों में ही नहीं है, और डार्क बिस्ट्स भी वैसे ही हैं। किसी भी मामले में उसने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि वह अपने विरोधी को कम नहीं आंकेगा, चाहे उसका विरोधी कोई भी हो, क्योंकि लापरवाही और अपने विरोधी को कम आंकना आमतौर पर मौत का प्रतिनिधित्व करता है। इंसान, पहला हमला तुम करो, अन्यथा तुम्हें कोई हमला करने का अवसर नहीं मिलेगा, लांगवीर ने अहंकार से खड़े होकर उदासीनता से कहा। आरव ने सिर हिलाया। उसकी पकड़ ढीली हुई और बैंगनी स्पिरिट तलवार बैंगनी प्रकाश की एक धारा में बदलकर आकाश में उड़ गई। उसी समय उसने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर दिया और इस क्रिया से उत्पन्न प्रतिबल पर भरोसा करके एक तोप के गोले की तरह विस्फोटक रूप से लांगवीर की ओर बढ़ा। जब लांगवीर उससे लगभग 10 मीटर दूर था तो आरव के शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा तूफान चाल तकनीक को चलते हुए गति जूते में हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। गति जूते और तूफान चाल की शक्ति के तहत आरव की गति अचानक 2 गुना से अधिक बढ़ गई और उसने तुरंत अपने और लांगवीर के बीच की दूरी को पार कर लिया। लांगवीर का भाव यह देखकर भी अपरिवर्तित रहा। यदि तुम तेज हो तो क्या तुम मेरी सुरक्षा को भेद सकते हो? उसकी राय में यह असंभव था। जब वह लांगवीर के सामने पहुंचा तो आरव का बायां हाथ हल्का सा हिला और फिर एक भयंकर, नुकीली, भयानक और अदृश्य तलवार इंटेंट बाहर निकली। उसके बाद उसका दाहिना हाथ हिला, उसने अपनी तलवार निकाली और उसे सीधे लांगवीर की छाती की ओर भोंक दिया। इस राजास्तर के रूपांतरित जानवर का सामना करते हुए आरव स्वाभाविक रूप से लापरवाह नहीं होगा, इसलिए उसने लड़ाई शुरू होते ही सीधे अपनी तलवार इंटेंट का उपयोग किया था। इसके अलावा यह तलवार इंटेंट का दूसरा स्तर था। जब आरव ने अपनी तलवार इंटेंट का उपयोग किया तो लांगवीर का भाव आखिरकार बदल गया। लांगवीर जानता था कि उसने अपने विरोधी को कम आंका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आरव वास्तव में उसके बहुत करीब था। इसके अलावा क्योंकि वह लापरवाह था और उसने आरव को पहल करने दी थी, वह केवल आरव के हमले को सीधे झेल सकता था। इस अदृश्य तलवार को कोई रुकावट नहीं हुई क्योंकि उसने लांगवीर की रक्षा को भेदा और उसकी छाती में छेद कर दिया। इस बीच लांगवीर ने भी एक पलटवार शुरू कर दिया था। उसने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में भींचा और वह तेजी से हवा से गुजरी जब उसने सीधे आरव के चेहरे पर मारा। आरव ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और अदृश्य तलवार को छोड़ दिया इससे पहले कि उसने लांगवीर के मुक्के से बचने के लिए अपना सिर बाईं ओर झुका लिया। उसके बाद उसने अपने दाहिने पैर से जमीन पर हल्का सा टैप किया और उसने इस अवसर का उपयोग आगे बढ़ने और लांगवीर से टकराने के लिए किया। बैंग! जैसे ही वे संपर्क में आए, वे तेजी से अलग हो गए। आरव 6 कदम पीछे हटा जबकि लांगवीर भी 6 कदम पीछे हटा। ठीक उसी क्षण लांगवीर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और फिर उसकी आकृति उस जगह से बचने के इरादे से हिल गई जहां वह खड़ा था। हालांकि वह अभी भी थोड़ा देर हो गया था।
उसके सीने से अचानक और रहस्यमय तरीके से खून की एक धारा निकली और फिर उसकी छाती पर तलवार से बना एक और छेद दिखाई दिया। लांगवीर ने दो छेदों को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और उसका भाव गंभीर हो गया। उसने आरव की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, इससे पहले कि उसने धीमी आवाज में कहा, एक ऐसी तलवार जिसे देखा नहीं जा सकता, एक अजीब तलवार तकनीक और इंसानों की पौराणिक तलवार इंटेंट। इंसान, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैंने तुम्हें कम आंका। हाँ, आरव के पास हमेशा एक और ट्रम्प कार्ड था जिसका उसने उपयोग नहीं किया था, और वह उसकी तलवार नियंत्रण तकनीक और अदृश्य तलवार थी। कुछ हद तक हमले का यह अजीब तरीका बैंगनी मिंक के बैंगनी प्रकाश से कमजोर नहीं था। बेशक यह अंत में बैंगनी मिंक के बैंगनी प्रकाश से तुलना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके हमलों का अभी भी पता लगाया जा सकता था, लेकिन छोटे साथी के हमलों ने वास्तव में अंतरिक्ष की बाधाओं को भेद दिया था। लांगवीर की छाती पर दो छेदों को देखकर आरव ने लाचार भाव से सिर हिलाया। डार्क बिस्ट्स के शरीर वास्तव में दुर्जय होते हैं। मेरी तलवार से दो चोट लगने के बाद भी वह पूरी तरह से ठीक लग रहा है। अगर वह इंसान होता तो मैं अब तक लड़ाई के लूट का संग्रह कर रहा होता। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।